नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर डॉक्टर धीर सिंह। डॉक्टर धीर सिंह ने अभी डेयरी समिट में आए जो डेलीगेट्स हैं, जो पशुपालक हैं, उनको संबोधित करते हुए बताया कि हम बेशक दूध में नंबर 1 हैं, लेकिन इसके साथ ही एक बुरी खबर ये भी है कि कुपोषण में भी हमारा नंबर बहुत ऊपर है। दूध में बेशक नंबर 1 है, लेकिन कुपोषण में हमारा नंबर बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसी कुपोषण को सिर्फ एक आइसक्रीम खिलाकर बच्चों को, या बड़े भी उसको ले सकते हैं अगर बड़े इससे पीड़ित हैं, तो बच्चों को आइसक्रीम खिलाकर उस कुपोषण की बीमारी को दूर किया जा सकता है। तो आइए इस बारे में बात करते हैं डॉक्टर धीर सिंह से। इंडियन डेयरी के बहुत सारे हमारे अचीवमेंट्स हैं और बहुत सारी ग्लोरी हैं कि अगर आप देखेंगे इंडिपेंडेंस से पहले हमारा 17 मिलियन टन था, आज हम 221 मिलियन टन हो गए। 231 और 20 डिफरेंट डाटा आता है जी। तो जो हम अगर आप देखें तो लगभग 1200% इंक्रीज हुआ है। तो ये एक बहुत ही इसमें ग्रीन रिवोल्यूशन और जो हमारे कुरियन साहब का जो एक सपना था वो बढ़ता हुआ सब दिख रहा है। लेकिन हम डेयरी में नंबर 1 हैं, वर्ल्ड में 24% कंट्रीब्यूट करते हैं और हमारी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। एज पर प्रोजेक्शन जो एक इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च पॉलिसी और उसका जो एनालिसिस होता है उसकी एक फर्म होते बनाया है, उसके हिसाब से 32 तक की हमारा 13% ग्रोथ से बढ़ेगा। इसका मतलब है 13% से जो आज की डेट में इंडियन डेयरी इंडस्ट्री अगर हम उसको मोटे बताए हैं तो 16 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जा चुकी है और 13% से ग्रोथ से बढ़ रही है। तो इसका मतलब 49 लाख करोड़ आगे जा कर के इसकी मार्केट होगी जो 3 गुना हो जाएगी। तो हमारी ग्लोरी बहुत अच्छी है। बट साथ साथ में हमें एक जो चीज़ है हमारे लिए थोड़ा सा कंसर्न है, जो हम लोग सब काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक की हमारी रिक्वायरमेंट थी, अब हम सरप्लस हैं। तो आप क्वालिटी तरफ, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के अगर आप डिफिनीशन देखें तो फूड सिक्योरिटी से केवल स्टमक फुल नहीं है, क्वालिटी फूड, प्रोटीन बेस्ड फूड और हमारी हेल्थ जो है रिक्वायरमेंट और सोशल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं है कि हम सोशल का मतलब ये कहना है कि जो हमारी सोसाइटी की और उनका कल्चर है, फॉर एग्जांपल जो लोग मीट नहीं खाते हैं उनका एनिमल प्रोटीन में दूध ही एक सबसे बड़ा अल्टरनेटिव है, क्योंकि दूध का कोई सप्लीमेंट नहीं बन सकता। और ये सिर्फ नहीं, आज तक अगर आप दूध को अगर आप कंपेयर करें, देखिए ब्लड है, आज तक की ब्लड का कभी ने किसी ने अल्टरनेट नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि बायोलॉजिकल सिक्रीशन होता है सर। इसी तरह मिल्क भी बायोलॉजिकल सिक्रीशन है और नेचर ने गाय को हमारे जो बनाया है उसके मदर और हमारी पहले मदर ह्यूमन, क्योंकि ये भी है। और अल्टीमेटली लोग कहते हैं ये बेबी फूड है। तो नेचर ने आज से लगभग 10,000 साल पहले लैक्टेज जीन था जो हम यूटिलाइज नहीं कर पाते थे लैक्टोज, बाद में म्यूटेशन हुआ और हम लैक्टोज भी यूज करते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस की भी अब बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हमारे देश में नहीं है, थोड़ी बारें हैं हमारी। तो इसी तरह जो सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी का मतलब रहता है कि सोशल एस्पेक्ट पे और अफोर्डेबल एस्पेक्ट है और क्वालिटी फूड भी मिले। फूड बड़ा होने से और उसकी बीमारियाँ, जैसे कि हमारा एक माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, समस्या है। अगर आप देखें माल न्यूट्रिशन हमारे यहाँ पे थोड़ी अगर इंटरनेशनल, क्योंकि उनके थोड़े से मापदंड डिफरेंट है, लेकिन देखिए अगर इंटरनेशनल मापदंड है तो वो सारे इंटरनेशनल UNO FAO सारी कंट्री मिल करके एक कोई संगठन है उसका बनाया हुआ डाटा है। तो उसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि क्या है, उस पर हमें देख करके अपनी अगर कोई चीज़ कमी है तो हमें ठीक करना है। तो उसमें हमारा थोड़ा माल न्यूट्रिशन का जो है अभी चिंतावर्धक है, क्योंकि हम लगभग हाफ में हैं। जैसे 100 कंट्री अगर आप लेते हैं तो लगभग 50 पायदान पे हम हैं। तो उसका रीज़न जैसे अब हमारे अगर देखें तो पाकिस्तान और दूसरी कंट्री जो हमारे से कम है, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है बिल्कुल, फिर भी उनके जो है फूड सिक्योरिटी में हमसे कभी कभी ऊपर है। उसका रीज़न है कि उनके वहाँ सोशल के हिसाब से मीट अगर है, हमारे यहाँ मीट थोड़ा कम खाया जाता है हमारे हेल्दी बेल्ट में, तो उसमें थोड़ी सी माल न्यूट्रिशन है, क्योंकि एनिमल प्रोटीन बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। तो एनिमल प्रोटीन में डेयरी एक बहुत अच्छा अल्टरनेट है, इसीलिए हम लोग उसमें फोर्टिफिकेशन आयरन का कर रहे हैं। एनीमिया भी इशू है और बहुत सारी प्रोटीन की जो है हमारे प्रोटीन मिल्क में प्रोटीन अच्छी होती है, उसकी एब्जॉर्बेंस कैसे बढ़ाया जाए, ये सब हम लोग काम कर रहे हैं जिससे कि हम माल न्यूट्रिशन को टैकल कर रहे हैं। तो वही मैं इसमें बता रहा चाहता था कि ये हमारी समस्या नहीं है, अब हमारी ज़रूरत बनी है तो हम इस पर काम करके और हमारी जो ये बेल्ट में जिसमें हम लोग मीट नहीं खाते हैं
फूड में वैल्यूटेशन और इसमें मिल्क में हम सप्लीमेंटेशन करके, क्योंकि फूड नहीं एग्रीकल्चर में भी सप्लीमेंटेशन हो गया। आपने सुना तो होगा हाई आयरन वाला जो है वैरायटी डेवलप की जा रही है, सब अदर जो है वैरायटी हमें डेवलप की जा रही है। उसी तरह एनिमल में भी है हमारी विटामिन ए जो है, बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिसमें विटामिन ए आता है जिसको गोल्डन मिल्क है। गोल्डन सर एक सवाल था कि आपने कुपोषण की बात की, साथ ही जिक्र किया कि हम दूध में नंबर 1 भी हैं। क्या एनडीआरआई किसी ऐसे दूध से बने ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट दूध से बना, कि जिसको कुपोषण से पीड़ित बच्चे को दिया जाए तो उसका कुपोषण खत्म किया जा सके? कोई एक ऐसा प्रोडक्ट? देखिए, अभी बहुत जल्दी मैं बताते हुए बता रहा हूँ, जो अभी कमर्शलाइज हमने नहीं किया, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने अभी हाई प्रोटीन की आइसक्रीम बनाई। देखिए, आइसक्रीम सभी लोग खाते हैं जी। FSI के हिसाब से, गवर्नमेंट के जो नाम है उसके हिसाब से कोई भी आइसक्रीम में मिनिमम 3.5% प्रोटीन होनी चाहिए। हमने एक बनाई है जिसमें कि लगभग 8 से 10% प्रोटीन आई है, तो लगभग डबल प्रोटीन की डबल से भी ज़्यादा डबल से भी ज़्यादा लगभग है। तो वो प्रोटीन आइसक्रीम की है, हमने बनाई है, वो हम कमर्शलाइज करेंगे और हम अभी बताना भी चाहेंगे लोगों को कि हम इसको बना दिया है, फिर कमर्शलाइज होगी, लोग बांटेंगे, उसकी थोड़ी अवेयरनेस भी जाने। अब हाई प्रोटीन है तो थोड़ी पैसे और देखना पड़ेगा कितनी इकोनॉमी का, हमारी समझ से इकोनॉमिकली भी हमारी वायबल टेक्नोलॉजी है वो, तो वो टेक्नोलॉजी हमने बनाई। मतलब बच्चे मजे मजे में आइसक्रीम भी खाएंगे और उनको प्रोटीन भी मिलेगा। ये सर कब तक बाजार में आ जाएगी? बाजार में ये कमर्शियल के लिए अवेलेबल है, हमने अपनी वेबसाइट अपनी उसमें डाल दिया, ओपन है कमर्शियल के लिए। आपकी जो रिसर्च है वो तैयार होकर के हमने टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी जो है वेबसाइट पे डाल दी है। और 2-3 हमारे वो आ भी रहे हैं कस्टमर, जैसे कि अभी हमें बताएं कि यहाँ पे इस एरिया में साउथ में हमारी हटसन कंपनी है। हटसन बहुत ही वो आइसक्रीम में बड़े नंबर 1 जी है। उन्होंने अभी हमारी 10 टेक्नोलॉजी एक दिन में लिया। 4 जनवरी को वो सारी क्वालिटी से एसोसिएटेड है, स्ट्रिप जो हमने बनाई है क्वालिटी चेक है, और उनसे हमारी बात हुई है कि आप प्रोटीन में नंबर 1 है, तो हमारी में वो भी चल रहा है निगोशिएशन, हमारी बात चल रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग भी देना होता है, उनको कन्विंस करना होता है, उन्हें बताना होता है, तो आ गई और हमें आशा है कि बहुत जल्दी आएगी। तो इस टाइप की हमारे, अब जैसे हमारा बहुत सारा आयरन बहुत एनीमिया होता है, अब मिल्क में फोर्टिफिकेशन, आयरन का भी फोर्टिफिकेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इस टाइप के हमारे रूटीन, देखो हमारा तो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसमें टाइम लगता है, लेकिन जब आ जाता है मार्केट में तो वो रिवोल्यूशनाइज होगा। सर एक यूनिवर्सिटी, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के आप वाइस चांसलर हैं, दूध पर रिसर्च होती है, दूध से बने प्रोडक्ट पर। जिस तरह से दूध का प्रोडक्शन लगातार हमारे यहाँ बढ़ रहा है और आबादी को देखते हुए सर, तो आपको क्या लगता है अभी इस फील्ड में, डेयरी के फील्ड में किस तरह के इनोवेशन की ज़रूरत है? देखिए, दूध हमारे वहाँ बढ़ रहा है एज पर, बट हमारी पॉपुलेशन भी, जैसे आपने बहुत सही बताया कि हमारी पॉपुलेशन भी है। आज की डेट में हमारे समझ से पर व्यक्ति हम 240-250 के आसपास ml मिल्क लेते हैं, लेकिन हमारे जो अमृतकाल का, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी और हमारे काउंसिल का भी ये है कि लगभग 1 लीटर का, तो आज 220 और 230 के बीच में अगर हम चल रहे हैं मिलियन टन के, तो आज़ादी के समय 20 जो हमारा अमृतकाल का है 2047 में लगभग 600-650 के ऊपर हमें जाना है, तब हम जाकर के 1 लीटर दूध ऊपर व्यक्ति कर पाएंगे। जो टारगेट है वो 1 लीटर, लेकिन हमें पूरी आशा है कि जिस हिसाब से हमारी ग्रोथ है और चल रही है उस हिसाब से हम अचीव कर लेंगे, क्योंकि हमने एनालिसिस जो की है वो इस हिसाब से दी गई है काउंसिल की तरफ से कि इतना हम अचीव कर लेंगे, उस दिन हमारा होगा। लेकिन हमारा साथ साथ में अब ये भी है कि ये थोड़ा वाइबल इकोनॉमिकली हो कि हम यहाँ भी खिलाएं, तो हम जो दूसरे कंट्री हैं जहाँ पे कुछ बॉटलनेक नहीं है, उनमें भी हम एक्सपोर्ट करने के लिए भी हम उस पर काम कर रहे हैं। कि जैसे हमारा पिज़्ज़ा चीज़ है बफेलो का है, उसका मोज़रेला चीज़ बहुत अच्छा होता है, तो मोज़रेला चीज़ को भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बॉटलनेक हैं, जो हमारी जैसे कि होता है ना, हमारा देश को पोलियो मुक्त करना, इसी तरह FMD मुक्त करना, अब उसमें टाइम लग रहा है, तो हमने ये सोचा है कि जहाँ पे ये सब चीज़ें प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि हमारी मिडिल ईस्ट है, वो हमारा बहुत प्रोडक्ट लेते हैं, बटर खूब हमारा जाता है, बटर है, घी है हमारा, तो उसमें हम भी एक्सपोर्ट के लिए भी हम उस पर काम कर रहे हैं, तो जिससे कि हमारी किसानों की आमदनी भी बढ़े और उनका इकोनॉमिक भी हो, क्योंकि ये ग्रीन पाउडर, ये बहुत सारी ऐसी जो हमारी चैलेंज है, हम उस पर काम कर रहे हैं, और लेकिन निरंतर जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरह से डॉक्टर धीर सिंह ने बताया कि एक हाई प्रोटीन आइसक्रीम खाकर
बच्चा अपने कुपोषण को, यानी कि अगर कोई बच्चा कुपोषण से ग्रसित है, पीड़ित है, तो हम उसको एक आइसक्रीम खिला सकते हैं। और लगातार जब तक जो एक्सपर्ट है, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, डॉक्टर की सलाह लेकर वो आइसक्रीम बच्चे को दी जा सकती है। बच्चों के साथ ही अगर जो दूसरी एज ग्रुप के लोग हैं वो भी इस आइसक्रीम को खा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी तैयार हो चुकी है, NDRI ने फार्मूला तैयार कर दिया है। उसके बाद अब काम रह जाता है कि किस कंपनी को इस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र किया जाता है और उसके फ़ौरन बाद ये मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।